रोहिणी घावरी और दैनिक भास्कर ने किया बड़ा दावा। बसपा की बैठक में बहन मायावती ने चंद्रशेखर आजाद को कहा चरित्रहीन। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। चंद्रशेखर आजाद आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनके ऊपर लगातार रोहिणी घावरी के जरिए लगाए गए आरोप, उन तमाम आरोपों पर चंद्रशेखर आजाद की चुप्पी काफी कुछ कहती है। इसके साथ साथ रोहिणी घावरी तमाम तरीके के खुलासे आए दिन करते हुए नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर एक ऑडियो जमकर वायरल हुआ, जहां पर चंद्रशेखर आजाद बहन मायावती को खत्म करने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। रोहिणी घावरी का यह साफ तौर पर कहना है कि चंद्रशेखर आजाद कहने के राजनीति में, बहुजन राजनीति में वो आए इसलिए है कि वो बसपा को कमजोर करे और बहन मायावती को खत्म करे। इसका ऑडियो उन्होंने वायरल किया और इस ऑडियो को लेकर यह दावा किया है कि चंद्रशेखर आजाद इनके नेतृत्व को छोड़कर बहुजन समाज की सही और सच्ची नेतृत्व वाली राजनीति को स्वीकार किया जाए और उस पर ही चलने का काम बहुजन समाज करे। ऐसे में बता दें कि रोहिणी घावरी ने अपने सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल पर एक नया ट्वीट किया है, जो कहने के इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है। रोहिणी घावरी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखते हुए कहा है कि लगातार उनके माध्यम से लगाए गए चंद्रशेखर आजाद पर आरोप, इसका संज्ञान बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जरिए लिया गया है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में साफ तौर पर तमाम चीजें कही गई है कि बसपा प्रमुख बहन मायावती ने 16 अक्टूबर को जो पहली बार चंद्रशेखर आजाद पर चरित्र पर उन्होंने हमला बोला है। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की एक बड़ी प्रदेश स्तरीय बैठक बुलाई थी। उस बैठक में तमाम बातें कही गई है। बहन मायावती ने इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहा, वो चीजें आपके साथ बताएंगे। बता दें कि इससे पहले उन्होंने 9 अक्टूबर की रैली में भी चंद्रशेखर आजाद पर सियासी वार किए थे। सावधानी के तौर पर यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अब तो पूरे देश में विरोधी पार्टियों ने बीएसपी को कमजोर करने के लिए एक और षड्यंत्र ये रचा है कि अब इन्होंने, विरोधी पार्टियों ने अब इन्होंने बीएसपी के विशेषकर दलित बेस वोट को बांटने के लिए इसी समाज में से स्वार्थी एवं बिकाऊ किस्म के लोगों को इस्तेमाल करके वे उनके जरिए अनेकों पार्टियां व संगठन आदि भी काफी बनवा दिए हैं, जिनसे ये पार्टियां, ये जातिवादी पार्टियां चुनाव में अपने अपने फायदे के हिसाब से उम्मीदवार खड़े करवा के बीएसपी को कमजोर करने में लगी है। और चंद्रशेखर आजाद को लेकर बहन मायावती ने चंद्रशेखर का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन इशारों में तमाम तरीके की बातें चंद्रशेखर आजाद को कहने का काम बहन मायावती के जरिए किया गया था। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रदेश स्तरीय बैठक में शामिल पार्टी के एक पदाधिकारी के मुताबिक बहन मायावती ने कहा है कि शादीशुदा होकर भी चंद्रशेखर ने रोहिणी घावरी नाम की महिला का शोषण किया है। ये बात बहन मायावती के जरिए कही गई है। इस बात का दावा दैनिक भास्कर इसके जरिए किया जा रहा है, तो उन्होंने भी ये बात कही है। दैनिक भास्कर का यह कहना है कि सूत्रों के हवाले से खबर ये उन तक पहुंची है। इस मसले को लेकर डॉक्टर रोहिणी घावरी ने कहा है, शुक्रिया बहन जी, मेरी आवाज, मेरा दर्द बहन जी तक पहुंचा। कल की बैठक में बहन जी ने जिक्र किया कि कैसे एक वाल्मीकि समाज की होनहार बेटी का जीवन बर्बाद किया इस फर्जी नेता ने। चरित्रहीन आदमी आंदोलन पर कलंक है और महापुरुषों के आदर्शों में महिला सम्मान सर्वोपरि है। ये बात रोहिणी घावरी इनके जरिए कही गई है। तो इस बात की आप कल्पना करिए कि लगातार बहन मायावती के जरिए जिस तरीके से तमाम बातों पर प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है और इस तरीके की बात जो कहने की निकल कर आ रही है, जो बहन मायावती ने चंद्रशेखर आजाद को लेकर चरित्रहीन वाला शब्द का इस्तेमाल किया है, बहन मायावती के जरिए पहली मर्तबा ऐसा कहा गया है। ये यहाँ पर दैनिक भास्कर इस रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है। इसके पहले भी चंद्रशेखर आजाद पर अनेकों तरीके के सियासी हमले बहन मायावती ने की है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर इस तरीके का हमला, इसके पीछे की वजह की महिला सम्मान सर्वोपरि है, ये बात रोहिणी घावरी इनके जरिए कहा जा रहा है। इसके साथ साथ दैनिक भास्कर का कहना है कि बहन मायावती ने पहली बार चंद्रशेखर आजाद के कैरेक्टर पर हमला किया है। कहा है कि रोहिणी घावरी का शोषण किया, ऐसे नेता समाज का भला क्या करेंगे। इसके साथ साथ रोहिणी घावरी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर फिर एक बार एक ऐसा ट्वीट कर दिया जिसको लेकर सियासी गलियारों में फिर एक बार हलचल मच चुकी है। रोहिणी घावरी ने कहा है कि बहन जी को बीजेपी के नाम पर बदनाम करने वाला सबसे बड़ा गुलाम है बीजेपी का। सीधे तौर पर चंद्रशेखर आजाद पर यह हमला रोहिणी घावरी का है। रोहिणी घावरी ये बात कह रही है कि
चंद्रशेखर आजाद ये भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े एजेंट है, सबसे बड़े गुलाम है। उन्होंने कहा है कि बहन जी को बीजेपी के नाम पर बदनाम लगातार चंद्रशेखर आजाद करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो गुलाम बीजेपी का कौन है, इस बात का खुलासा वो करने वाले। उन्होंने कहा है कि दिवाली के बाद इसके बीजेपी के साथ के सबूत समाज के सामने रखूंगी। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ कैसे चंद्रशेखर आजाद के काफी ज्यादा करीबी ताल्लुकात है, इसका खुलासा रोहिणी घावरे जल्द ही करने वाली है। तो आपने देखा कि तमाम वो बातें जो इस वक्त सोशल मीडिया पर रोहिणी घावरे के जरिए कही जा रही है, जिसका असर कहने की होना शुरू हो चुका है, जिसका संज्ञान बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जरिए लिया गया है, जिसको लेकर इस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चा बहस जारी है। इस पूरे के पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से शुक्रिया अदा करने का काम डॉक्टर रोहिणी घावरे इनके जरिए किया गया है, रोहिणी घावरे बार बार ये बात कहते हुए नजर आ रही है कि तमाम तरीके की कोशिशें होने के बावजूद भी चंद्रशेखर आजाद पर एफआईआर तो हो चुकी है, लेकिन जिस मायने में अब तक के कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, वो कार्रवाई नहीं हो पा रही है। चंद्रशेखर आजाद ने अपने वायरल वीडियो में भी जो बात कही है कि मेरे पास तकरीबन हर 7 दिन में एक कोर्ट की पेशी के लिए डेट्स है और लगातार मुझे कोर्ट में जाना पड़ता है, लेकिन मेरी जो गिरफ्तारी नहीं हो रही है। इस मसले को लेकर रोहिणी घावरे ने साफ तौर पर कहा है कि आपके बीजेपी के साथ सीधे सीधे ताल्लुकात है, भारतीय जनता पार्टी कभी भी आपको जेल में जाने नहीं देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आपकी सियासत इसी तरीके से बरकरार रहे जिसके कारण बहुजन समाज पार्टी कमजोर होती चले। ये तमाम जो बातें चंद्रशेखर आजाद और डॉक्टर रोहिणी घावरे के जरिए कही गई है और इस पूरे के पूरे मसले पर जो बहन मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, इन तमाम चीजों को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप भी प्रतिक्रिया अपनी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर साझा करें। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।